15,790 करोड़। ये वो अमाउंट है जो इंडियन गवर्नमेंट ने ट्रैक किया है बाय टेकिंग 1% TDS ऑन ऑल क्रिप्टो ट्रांजैक्शन। जी हाँ, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट ने 157.9 करोड़ रुपए TDS में कलेक्ट किए, जो 1% होता है हर एक ट्रांजैक्शन का। इसका मतलब अगर आपने भी 1 जुलाई 2022 के बाद कोई ट्रांजैक्शन क्रिप्टो में किया है तो आपके 26 AS में वो दिख रहा होगा। अगर क्रिप्टो के किसी भी ट्रांजैक्शन में आपको प्रॉफिट हुआ है तो आपके लिए टैक्स भरना मैंडेटरी है। उसमें ना 2.5 लाख रुपए का बेसिक एग्जम्पशन है, ना ही अगर आपका ओवरऑल लॉस हुआ हो तो उस लॉस को उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के प्रॉफिट के अगेंस्ट आप ऑफसेट कर सकते हो। मतलब मान लो आपका क्रिप्टो का लॉस लाखों में है, लेकिन किसी एक ट्रांजैक्शन में ओवरऑल 10,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है और वो ही 10,000 रुपए आपने टोटल उस साल में कमाए हैं, तो भी आप पर टैक्स लायबिलिटी बनती है। और इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट काफी सीरियस है। लास्ट ईयर जब TDS के थ्रू ट्रैकिंग नहीं हो रही थी, तब भी 700 लोगों को क्रिप्टो रिलेटेड नोटिसेस भेजे गए थे। इस साल ये नंबर और भी ज्यादा होगा क्योंकि TDS के थ्रू सारे ट्रांजैक्शन अब ट्रैक कर लिए गए हैं। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, क्रिप्टो को अब PMLA यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में भी अमेंडमेंट के तहत ऐड कर दिया गया है। कोई भी क्रिप्टो ट्रांजैक्शन, चाहे वो ट्रेड हो, स्वैप हो, सेल हो या उसमें आप कोई गुड्स खरीद रहे हो, वो PMLA के अंडर आएगा। यानी इसमें अगर आपने प्रॉपर कंप्लायंसेस नहीं की तो हैवी पेनल्टीज और एक्शन आपके अगेंस्ट लिया जा सकता है। ये सब चीजें मैं आपको डराने के लिए नहीं बता रहा हूं, बल्कि आपको जागरूक करने के लिए बता रहा हूं। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट क्रिप्टो टैक्सेशन। प्लस इसी वीडियो में मैं आपको क्रिप्टो टैक्स कैसे फाइल करना है उसका भी एक आसान तरीका बता रहा हूं। तो जागरूक जनता, मेरा नाम है RJ यानी ऋषभ जैन। आप देख रहे हैं लेबर लॉ एडवाइजर। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दें। आगे बढ़ने से पहले मैं आज के स्पॉन्सर क्लियर टैक्स का धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने डेवलप किया एक फिनोमिनल प्रोडक्ट जो है इंडिया का एकमात्र एंड टू एंड क्रिप्टो फाइलिंग पोर्टल। क्लियर टैक्स का ये पोर्टल 100+ एक्सचेंजेस जैसे कि बिनांस, CoinDCX, मुद्रेक्स सभी से आपका डेटा कंपाइल करता है, आपको बड़ी आसानी से टैक्स की कंप्यूटेशन बताता है और जहां जहां टैक्स सेविंग की अपॉर्चुनिटीज होती है वो भी कंप्यूटेशन ऑटोमेटिकली कर देता है। इसके बाद क्लियर टैक्स से डायरेक्टली ही आप अपना कंप्लीट ITR भी फाइल कर सकते हैं। और इस प्रोडक्ट को यूज करना इतना इजी है कि इवन फर्स्ट टाइम टैक्स पेयर, स्टूडेंट सभी बड़ी आसानी से इससे अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इस पर रजिस्टर करने का लिंक पिन कमेंट में है, डू चेक इट आउट। क्लियर टैक्स के थ्रू अपने क्रिप्टो गेन्स डिक्लेयर करके आप अपना ITR कैसे फाइल कर सकते हैं, इसका डिस्कशन हम वीडियो के एंड में करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, क्रिप्टो और गवर्नमेंट का आपस में तालमेल बहुत ज्यादा नहीं रहा है। 2013 में सबसे पहले RBI ये नोटिफिकेशन लेके आया था कि क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, ये सेफ नहीं है। उसके बाद गवर्नमेंट एक रूलिंग लेके आई जिसमें बैंक्स को क्रिप्टो ट्रांजैक्शन करने से रोक लगा दी गई। बाद में सुप्रीम कोर्ट में वो डिसीजन ओवरटर्न हुआ एंड फाइनली 2022 के बजट में गवर्नमेंट लेके आई सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो क्रिप्टो के टैक्सेशन को गवर्न करते हैं। इसमें गवर्नमेंट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली। उन्होंने ये बोला कि भाई क्रिप्टो कोई करेंसी नहीं है, क्योंकि करेंसी केवल सेंट्रल बैंक ही इश्यू कर सकता है। और सारे क्रिप्टो, NFT एटसेट्रा को उन्होंने टर्म दी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। अब चूंकि ये एक एसेट है तो इसके सेलिंग, ट्रेडिंग, स्वैपिंग या फिर इसके अगेंस्ट कोई गुड्स परचेज करने से जो गेन होता है उसे बोला गया है कैपिटल गेन। यानी कैपिटल गेन मतलब जो आपकी सेल प्राइस है माइनस आपकी परचेज प्राइस। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक इन्वेस्टर है RJ, उसने 2 कॉइन खरीदे, 1 लाख रुपए के ND कॉइन और 1 लाख रुपए के मेंडी कॉइन। कुछ समय बाद ND कॉइन की वैल्यू हो जाती है 0 और मेंडी कॉइन की वैल्यू हो जाती है 2 लाख रुपए। और ये दोनों ही कॉइन अब वो बेच देता है। ND कॉइन बेच देता है 0 रुपए में और मेंडी कॉइन सारे बेच देता है 2 लाख रुपए में। तो ND कॉइन के केस में उसकी जो कॉस्ट प्राइस थी यानी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी वो 1 लाख रुपए थी, सेल प्राइस हो गई 0, यानी उसका कैपिटल गेन हो गया -1 लाख रुपए, मतलब 1 लाख रुपए का कैपिटल लॉस हो गया। वहीं मेंडी कॉइन के केस में जो सेल प्राइस थी वो 2 लाख रुपए थी, 1 लाख रुपए हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी, यानी 1 लाख रुपए का कैपिटल गेन हमारा हो गया। अब ये जो क्रिप्टो का कैपिटल गेन है, इसको इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन के तहत 30% की रेट पर टैक्स किया गया है। मतलब आपका जितना भी कैपिटल गेन बन रहा है उस पर 30% टैक्स लगेगा। 100 रुपए का कैपिटल गेन तो 30 रुपए टैक्स। और ये अप्लाई हुआ है फाइनेंशियल ईयर 22-23 से। इसका मतलब 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 के बीच में आपके जितने भी क्रिप्टो ट्रांजैक्शन है उनमें जिन जिन पर भी कैपिटल गेन हुआ है उसका टैक्स आपको अभी 31 जुलाई की डेडलाइन में अगर एक्सटेंड हो जाती है तो उस डेडलाइन से पहले पहले फाइल करना है। अब इस कंसेप्ट को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं।
कुछ क्वेश्चंस के थ्रू। मान लो आरजे इन्वेस्टर ने क्रिप्टो खरीद के रख रखे हैं, बीटीसी खरीद के रख रखा है, ईथर खरीद के रख रखा है, लेकिन बेचा नहीं है। तो अगर बेचा नहीं है तो क्या उसे टैक्स देना होगा? तो आंसर है नहीं। जब आप कोई एसेट बेचते हैं तभी उस पर आपका कैपिटल गेन रियलाइज होता है और जो टैक्स लगता है वो रियलाइज्ड कैपिटल गेन पर ही लगता है। अगर आप उसे होल्ड करके रखे हुए हैं तो उस पर कोई टैक्स नहीं देना है। Where's our money? That's the best part. It's on the Batman flash drive on your keychain. You've had it in your pocket all along. अब मान लो जो आरजे इन्वेस्टर है उसकी टोटल इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है। मान लो वो 1-1.25 लाख रुपए कुछ सैलरी से कमाता है और उसकी कोई क्रिप्टो से 10-20 हजार रुपए की इनकम है। तो क्या इस केस में भी उस पर टैक्स बनेगा या 2.5 लाख रुपए की जो एग्जम्पशन है वो उसे मिल जाएगी? तो आंसर है 2.5 लाख रुपए की एग्जम्पशन क्रिप्टो वाले गेन्स के लिए उसे नहीं मिलेगी। जो भी क्रिप्टो से उसकी इनकम हुई है, मान लो क्रिप्टो से 20,000 रुपए का ही कैपिटल गेन हुआ है, तो उस 20,000 पर उसे टैक्स जरूर देना है। अब तीसरा सवाल, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसा कि मैंने सबसे पहले एग्जाम्पल में बताया था, आरजे को एनडी कॉइन और मेंडी कॉइन में से एनडी कॉइन पर तो लॉस हो गया और मेंडी कॉइन पर ही केवल फायदा हुआ है। और अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो उसने 2 लाख रुपए लगाए थे और अभी उसके पास 2 लाख रुपए, यानी ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन है। तो क्या ऐसी सिचुएशन में भी टैक्स देना होगा? तो आंसर है हाँ। इनकम टैक्स एक्ट ये कहता है कि क्रिप्टो से जुड़े हुए किसी भी लॉस को आप ऑफसेट नहीं कर सकते। मतलब जो मेंडी कॉइन पर 1 लाख रुपए का गेन हुआ है उस पर 30,000 रुपए टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन एनडी कॉइन पर जो 1 लाख रुपए का लॉस हुआ है उसका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपने 5 ट्रेड्स किए हैं अलग अलग करेंसी में, एक में आपका प्रॉफिट हुआ है सिर्फ 1,000 रुपए, बाकी सब में आपका लॉस हुआ है 1-1 लाख रुपए, तो कुल मिला के 4 लाख रुपए का लॉस था आपका, बट स्टिल आपको 10,000 पे पे करना है टैक्स। हाँ, गवर्नमेंट ने एक्चुअली क्यों रखा है ये भी इंटरेस्टिंग हो सकता है ऑडियंस के लिए कि अभी क्रिप्टो जो है स्ट्रीमलाइन नहीं हुआ है फाइनेंशियल स्ट्रीम्स में, जो भी नॉर्मल करेंसीज होती हैं या ट्रेडिंग। तो गवर्नमेंट चाहती है कि जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज है उनको कर्ब कर दिया जाए, और आगे चल के ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये सब कुछ जब फाइनेंशियली स्ट्रीमलाइन हो जाएगा तो इसमें काफी मतलब चेंज होंगे रूल्स। अगला सवाल, आप में से काफी लोग हमारे टैक्स वाले वीडियो देखते रहते होंगे। उनको ये पता है कि कैपिटल गेन 2 तरह के होते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो क्रिप्टो के केस में क्या होगा? मान लो मैंने अपने क्रिप्टो बहुत टाइम से होल्ड करके रखे हुए हैं, तो अब मैं उन्हें बेच रहा हूं, तो क्या मुझे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का कुछ फायदा मिलेगा? आंसर है नहीं। क्रिप्टो में कोई शॉर्ट टर्म कोई लॉन्ग टर्म की अलग अलग रेट नहीं है। कैसा भी आपका कैपिटल गेन हो, टैक्स आप पर 30% की रेट से ही लगेगा। अब कुछ इंटेलिजेंट लोग बोलेंगे कि मैंने क्रिप्टो एक्चुअली बेचा नहीं आईएनआर के अगेंस्ट, मैंने तो उसे स्वैप करा लिया है। मान लो मेरे पास बीटीसी था, मैंने उसे ईथर में कन्वर्ट करा लिया या स्टेबल कॉइन में कन्वर्ट कर लिया, मेरे पास तो कोई पैसा आया नहीं, तो क्या इस केस में भी टैक्स देना होगा? तो आंसर है हाँ। अगर आप अपनी क्रिप्टो स्वैप कर रहे हैं, एक करेंसी से दूसरी करेंसी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसको टेक्निकली आप ऐसे समझो कि आपने अपने बीटीसी को पहले आईएनआर में बदला, फिर उस आईएनआर से आपने ईथर खरीदा। तो इस केस में आपका जो भी कैपिटल गेन हो रहा है उस बीटीसी की सेल पर, वो आपका रियलाइज हो चुका है और आपको उस पर टैक्स देना होगा। एंड लास्टली, अगर आप अपने क्रिप्टो से कोई प्रोडक्ट भी खरीद रहे हैं और उस प्रोडक्ट को खरीदते समय जिस रेट पर आपने क्रिप्टो खरीदा था उससे ज्यादा रेट पर आप वो प्रोडक्ट खरीदते समय वो पेमेंट कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको एक्चुअली टैक्स देना है। तो इन कंक्लूजन, अगर आपने क्रिप्टो की कोई ट्रेड करी है, क्रिप्टो स्वैप किया है, क्रिप्टो से कुछ परचेज करी है, इन सारे ही केसेस में आपका जितना भी कैपिटल गेन है उस पर आपको 30% टैक्स देना है। इसके अलावा कोई भी एग्जम्पशंस डिडक्शंस के आपको फायदे नहीं मिलेंगे। मतलब क्रिप्टो पे अगर आपका थोड़ा बहुत भी कैपिटल गेन है तो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है। एंड मैंने वीडियो के शुरू में ही बता दिया था कि गवर्नमेंट आपके सारे ट्रांजैक्शन को ट्रैक कर पा रही है वाया टीडीएस। उस पर भी इस वीडियो में कुछ ही देर में बात करेंगे, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो पूरा देखो एंड तक। अब ये तो हुई ट्रेडिंग की बात। अब बात करते हैं बाय अदर मीन्स, अगर मुझे क्रिप्टो मिला है, मतलब नॉट पैसे देकर नहीं, उसके अलावा कैसे ही मुझे क्रिप्टो मिला है, तो मुझे कैसे कैसे क्रिप्टो मिल सकता है? मुझे गिफ्ट के थ्रू मिल सकता है, मुझे अगेंस्ट सैलरी मिल सकता है, मुझे कोई अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज के अगेंस्ट मिल सकता है, मुझे माइनिंग के थ्रू मिल सकता है, स्टेकिंग के थ्रू मिल सकता है, एयर ड्रॉप, या फिर मैंने खुद की एनएफटी बना के लॉन्च कर दी। तो इस तरह से मेरे पास खूब तरह से क्रिप्टो भी आ सकते हैं। तो इन सारे केसेस में किस तरह से टैक्स लगेगा? सबसे पहले बात कर लेते हैं गिफ्ट की और फिर बाकी सारी चीजों की बात करेंगे। गिफ्ट के केस में एक सिंपल सा एग्जम्पशन है। अगर आप गिफ्ट ले रहे हैं अपने नॉन ब्लड रिलेटिव से, तो पहले 50,000 रुपए पर आपको कोई टैक्स नहीं देना, यानी 50,000 रुपए का आपका गिफ्ट एग्जम्प्ट होता है। से मैंने रोहन से 50,000 रुपए ले लिए क्रिप्टो में एज अ गिफ्ट, तो उस पर मुझे कोई टैक्स नहीं देना है। लेकिन 50,000 रुपए से ज्यादा कुछ भी अमाउंट लिया तो उस पर मुझे टैक्स देना होगा।
लेकिन इन केस ऑफ ब्लड रिलेटिव, जैसे कि आप मान लो अपने पेरेंट्स से कोई क्रिप्टो गिफ्ट मिला है, तो उस पर ऐसी कोई लिमिट नहीं है। अब बाकी किसी भी मीन से, चाहे वो सैलरी, प्रोफेशनल इनकम, स्टेकिंग, माइनिंग या फिर एनएफटी के थ्रू, अगर आपकी एडिशनल कोई भी क्रिप्टो की इनकम हुई है तो वो सारी टैक्सेबल है। अब इस पर कितनी रेट से टैक्स लगेगा, तो कुछ प्रोफेशनल्स ये बोलते हैं कि इसे आप अपनी इनकम में ऐड करिए और अपनी स्लैब के हिसाब से टैक्स भरिए। लेकिन जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है और हमने बहुत सारे एक्सपर्ट से भी बात करी, उन्होंने ये बताया है कि इस पर भी 30% के हिसाब से ही आपको टैक्स देना है। मतलब मान लीजिए आपने कुछ क्रिप्टो माइन किया और आपके पास से 20,000 रुपए के बिटकॉइन आ गए माइन करने के बाद, तो उस 20,000 पर आपको 30% के हिसाब से टैक्स दे देना है। मान लो आपको 1 लाख रुपए का क्रिप्टो में गिफ्ट हुआ, तो 50,000 रुपए हटाने के बाद बचे हुए 50,000 पर आपको 30% के हिसाब से टैक्स दे देना है। इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात, मान लो आपको गिफ्ट में 1 लाख रुपए के बिटकॉइन मिले, आपने पहले 50,000 हटा दिए, उसके बाद बचे हुए 50,000 पर आपने 30% टैक्स दे दिया। बाद में यही 1 लाख रुपए का क्रिप्टो आपने 2 लाख रुपए में बेचा, तो उस समय जो वापस आपका कैपिटल गेन हुआ है तब भी 30% आपको टैक्स देना है। अब बात करते हैं उन थोड़े बहुत ट्रांजैक्शन की जिनमें क्रिप्टो में कोई टैक्स नहीं लगता। सबसे पहले तो आप अपने पास क्रिप्टो होल्डल करके रखो, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। अपने ही वॉलेट से अपने ही दूसरे वॉलेट में अगर आप क्रिप्टो ट्रांसफर कर रहे हैं तो उस पर टैक्स नहीं लगता। अगर आपने ओवरऑल एक फाइनेंशियल ईयर में 50,000 रुपए से कम के क्रिप्टो एज अ गिफ्ट रिसीव किया है तो उस पर टैक्स नहीं देना है। और ब्लड रिलेटिव से आप कोई भी अमाउंट का गिफ्ट रिसीव कर रहे हैं इन क्रिप्टो, तो उस पर टैक्स नहीं देना है। अब बात करते हैं कि गवर्नमेंट सारे ट्रांजैक्शन ट्रैक कैसे कर पा रही है। तो एक गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन ट्रैक कर रही है वाया टीडीएस। 1 जुलाई 2022 के बाद गवर्नमेंट ने 1% टीडीएस लगा दिया है क्रिप्टो के सेल अमाउंट पर। मान लो आरजे द इन्वेस्टर ने 1 लाख रुपए का अपना बिटकॉइन बेचा है किसी भी एक्सचेंज पर जाकर, तो मुझे इन रिटर्न 99,000 रुपीज ही मिलेंगे और 1,000 रुपए एज अ टीडीएस मेरे पैन के अगेंस्ट जमा कर दिए जाएंगे, जो मेरे फॉर्म 26AS में भी रिफ्लेक्ट होंगे। इसका मतलब यह है कि आपके बिहाफ पर कुछ टैक्स क्रिप्टो का ऑलरेडी कट कर आपके पैन के अगेंस्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जमा है। तो अगर आप ओवरऑल लॉस में है, आपके किसी भी ट्रांजैक्शन में आपको प्रॉफिट हुआ ही नहीं है, क्योंकि ये टीडीएस लॉस वाले ट्रांजैक्शन में भी कटता है, तो आप अगर अपना रिटर्न फाइल करते हैं तो इस अमाउंट का आपको रिफंड भी मिल सकता है। तो क्रिप्टो पर आपको टीडीएस समझ आ गया, क्रिप्टो पर आपको टैक्स समझ आ गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्रिप्टो इनकम को रिफ्लेक्ट करने के लिए हमें कौन सा आईटीआर का फॉर्म फाइल करना होगा। तो अगर आप क्लियर टैक्स के थ्रू फाइल कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपके लिए राइट आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन इन्फॉर्मेशन के लिए, अगर आप क्रिप्टो को एज अ कैपिटल गेन शो कर रहे हैं तो आप आईटीआर 2 फाइल करेंगे, लेकिन अगर एज अ बिजनेस इनकम शो कर रहे हैं तो आईटीआर 3 फाइल करेंगे। नोट दैट दोनों ही केसेस में जो टैक्स की रेट है वो 30% रहेगी और बिजनेस इनकम दिखाने के बाद भी आप इसमें कोई एक्सपेंसेस क्लेम नहीं कर सकते हो। अब बात करते हैं क्लियर टैक्स पोर्टल से आप कैसे बड़ी आसानी से अपना क्रिप्टो का टैक्सेशन फाइल कर सकते हैं। मैं आपको लिंक दे रहा हूं पिन कमेंट में, वहां पर जाइए, सिंपल गूगल से साइन इन करिए और आपको लिस्ट मिल जाएगी बहुत सारे क्रिप्टो एक्सचेंजेस की, चाहे बिनांस, कॉइन DCX, मुद्रेक्स, कॉइन स्विच। इसमें से जिस पे भी 1 या 2 एक्सचेंजेस में आपने अपने ट्रांजैक्शन किए हैं उस पर क्लिक करके वाया API की या वाया अ फाइल अपलोड आप अपने सारे ट्रांजैक्शन यहां पर ऐड कर सकते हैं। ये API की के थ्रू आपको डेटा कैसे एक्सट्रैक्ट करना है या फाइल किस तरह से अपलोड करनी है, उसकी PDF गाइड भी आपको हर एक एक्सचेंज के पेज पर डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगी। एक बार फाइल इंपोर्ट करने के बाद या फिर API के थ्रू डेटा इंपोर्ट करने के बाद आपका ओवरऑल PNL क्रिप्टो का आपको दिखने लगेगा और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने के बाद उस पर कितना टैक्स बन रहा है वो भी आपको दिख जाएगा। इसके अलावा भी अगर आपके कुछ ट्रांजैक्शन है जो इस एक्सचेंजेस पर नहीं हुए हैं वो भी आप यहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपके कोई सवाल हैं तो भी कमेंट में डालिए, या तो LLA की टीम या क्लियर टैक्स की टीम उनके आंसर देने की कोशिश करेगी। और क्लियर टैक्स पर टैक्स फाइलिंग का लिंक भी आपको पिन कमेंट में ही मिल जाएगा। तो मैं हूं आपका जागरूक RJ ऋषभ। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।